चुनाव के दंगल में किसका होगा मंगल कहना भी मुश्किल है, लेकिन जोर आजमाइश में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। यही वजह है कि कांग्रेस और भाजपा ने अब आखिरी दौर का दांव भी चल दिया है। स्टार प्रचारकों का दांव पसंदीदा नेता वाला, दांव जनता के दरबार में गुहार वाला। जी हाँ, यही वजह है कि अब बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों दलों के दिग्गज कर रहे अपने अपने तरीके से जनता से अपील। बीजेपी ने तो बाकायदा कैलेंडर बनाकर जनता तक अपनी पहुंच बनाई है और साथ ही रण में उतर चुके हैं उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारक। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रैगांव विधानसभा में करेंगे प्रचार। पृथ्वीपुर में प्रहलाद पटेल करेंगे चुनावी प्रचार। आज और कल खंडवा में कैलाश विजयवर्गीय करेंगे प्रचार। पंकजा मुंडे भी खंडवा में आज और कल करेंगी सभाएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। देखिए, हम लोगों ने उपचुनाव का 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक का कैलेंडर तैयार किया है। 2 दिन की सभाएं उनकी तय हुई है और खंडवा लोकसभा में और जोबट विधानसभा में उनकी बड़ी बड़ी सभाएं होंगी। 24 और 25 का कार्यक्रम है। माननीय सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और वो 2 से 3 दिन का समय उन्होंने दिया है। वहीं बात कांग्रेस की करें तो कमलनाथ लगातार सभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से अरुण यादव, विवेक तन्खा, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह, जीतू पटवारी, पीसी शर्मा समेत तमाम नेता जनता के बीच एक्टिव हैं। वहीं मुकुल वासनिक 23 अक्टूबर को आएंगे। जोबट खंडवा में संभालेंगे प्रचार की कमान। चुनाव प्रचार में सचिन पायलट को भी मैदान में उतारेगी कांग्रेस। 27 अक्टूबर को खंडवा लोकसभा सीट पर प्रचार करेंगे पायलट। बड़वाह, नेपानगर और बागली में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। साग का सवाल बन चुके खंडवा लोकसभा सीट को जीतने की कोशिश पूरी कांग्रेस कर रही है। गुर्जर वोटर्स को लुभाने के लिए पायलट प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि बीजेपी खुद को प्रचार में जहां कांग्रेस से आगे बता रही है, वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारकों पर चुटकी ले रही है। वहीं कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है ना। अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। सचिन पायलट के अंदर की पीड़ा भी वो भी जानते हैं। तो हमारे स्टार प्रचारक लगातार दौरे कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, मेल मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन भाजपा कितने भी नेताओं की फौज उतार दे, कितने भी मंत्री, केंद्रीय मंत्री उतार दे, कांग्रेस की जीत को कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस का परचम इन चुनाव में लहराएगा और भाजपा की बुरी तरीके से हार होगी। बहरहाल अब देखना होगा कि चुनावी दंगल में किसका दांव अपने विरोधी को पटखनी दे पाएगा और कौन जनता को लुभा पाएगा। साग का सवाल बनी 4 की इस चुनौती में किसको मिलेगी विजय और किसका होगा मंगल। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दंगल में मंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। उपचुनाव के दंगल में किसका होगा मंगल। स्टार प्रचारकों का दांव कितना करेगा असर। कांग्रेस नेता संग पायलट करा पाएंगे पार्टी को टेक ऑफ। क्यों भारतीय जनता पार्टी ने साधा कांग्रेस की रणनीति पर निशाना। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ आपका चर्चा में पुनः स्वागत है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल अपने चरम पर है। बात चाहे 4 चुनावी क्षेत्रों की हो, जिसमें 3 विधानसभा के उपचुनाव हैं और 1 लोकसभा का उपचुनाव है, लेकिन ये 4 उपचुनाव चारों दिशाओं में बहुत सरगर्मी मचा रहे हैं और इनको लेकर राजनीतिक खेमे में बहुत हलचलें हैं। चुनाव की संख्या बहुत कम है, लेकिन चुनाव का जो परिणाम है या जो चुनाव का
एक मोमेंटम कहना चाहिए, चुनाव के वजह से जो राजनीतिक परिस्थितियां बनेंगी वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी होंगी। संख्या जितनी छोटी है, परिणाम के बाद जिस प्रकार के राजनीतिक समीकरण बनेंगे वो उतने ही बड़े बनेंगे। निश्चित रूप से ये कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश में वजूद, कांग्रेस का वजूद भी तय करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक तरीके से लिटमस टेस्ट साबित होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में पिछले 17 सालों से है, दोबारा फिर से उसने सरकार बनाई है कांग्रेस को अपदस्थ करके, तो उसके लिए अब जनता के जेहन में कितनी जगह है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पंकज शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। गीत धीर, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन प्रकाश जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। पंकज जी, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के उपचुनाव हैं। चूंकि एक दमोह की जब जीत आपको मिली थी तो आपने दमोह को मॉडल घोषित कर दिया, छिंदवाड़ा आपने मॉडल घोषित कर दिया। अब अगर इन जगहों पर आपको सीट मिलती है तो आपके उस मॉडल में 4 चांद लग जाएंगे। आपको कितनी उम्मीदें हैं इन 4 जगहों पर? देखिए, मूलतः इन 4 सीटों पर कांग्रेस भारी प्रचंड बहुमतों से विजयी होगी। इसमें कोई तथ्य मतलब जुटलाने जैसा नहीं है कि वर्तमान परिवेश में जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी में पूरे प्रदेश में व्याप्त कर रखी है, जिस तरीके से कर्मचारी वर्ग से लेकर के एक मजदूर वर्ग तक हर वर्ग का व्यक्ति उनसे नाराज है, और जो मुद्दे आज वर्तमान में प्रदेश से लेकर देशव्यापी फैले हुए हैं, उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव चाहे कितने ही बड़े बड़े नेताओं को क्यों न ले आए, वो नेता सिर्फ और सिर्फ एक मनोरंजन का साधन रह जाएंगे। बाकी जनता मूलतः विकास के मुद्दे को और देश में फैली हुई अराजकताओं को दूर करने वाले मुद्दों को लेकर के वोट करेगी, और वो सारा वोट कांग्रेस अपने फेवर में लाएगी। जी, गीत जी क्या कहेंगे? काम जो है वो केवल झूठ बोलना है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है जनता के बीच में ले जाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पास में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ में कार्य करते हैं। हमारा जो विषय है और जो मुद्दे हैं हमारे जनता के बीच में जाने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार, ये हमारे विषय हैं। हमने कार्य किया है। हम जब सत्ता में रहे तब भी हमने कार्य किया, और जब हम सत्ता के बाहर थे तो विपक्ष के रूप में भी हम जो कर सकते थे जनता की आवाज उठाने के लिए, हमने वो भी किया। कांग्रेस जब सत्ता में रहती है तब तो देश को बर्बाद करने के लिए जो कर सकती है वो करती है, और जब सत्ता में नहीं रहती तो इतना बरगलाने के लिए झूठ का और भ्रम का माहौल क्रिएट करती है कि अब जो है जनता लेकिन उसके उनके बहलावे और बौखलाने में नहीं आने लगी। जनता जो है मध्य प्रदेश की बहुत समझदार है। अभी ये बोल रहे थे कि सबको बुला लीजिए जिसको बुलाना है। इनको ये चीज देखनी चाहिए कि जो ऐसी बातें कर रहे हैं उन्होंने खुद अपने बड़े नेता, इनकी पार्टी से बड़े नेता है सचिन पायलट जी। सचिन पायलट जी को क्या गुर्जर वोट लुभाने के लिए रखा है इन्होंने? ये बड़े नेताओं की उपेक्षा हो रही है इनकी पार्टी में निरंतर, और ये दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, ये सचिन पायलट जी का भी स्वागत है। सचिन पायलट जी को छोड़ के ये राहुल गांधी जी को बुला लें, हमारी तरफ से तो उनका भी स्वागत है, मगर किस मुंह से बुलाएंगे? ये वही राहुल गांधी जी हैं जिनके विषय में अभी स्मृति ईरानी जी को कंपेयर किया जा रहा था। ये वही स्मृति ईरानी जी हैं जिन्होंने अमेठी से राहुल गांधी जी के छक्के छोड़ा दिए, और वही मध्य प्रदेश में भी होगा। ये 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर जल्दी से जो परिणाम आने वाला है, इसको लेकर इनका कोई मुद्दा, कोई विशेष रणनीति, इन्होंने ना जनता के लिए कार्य किया है, न किसानों के लिए कार्य किया है, न सामान्य वर्ग के लिए कार्य किया, न पिछड़ा वर्ग के लिए कार्य किया। तो इनका केवल और केवल एक ही लक्ष्य है कि कैसे जनता को बेवकूफ बनाया जाए, कैसे जनता को ठगा जाए, और जनता भी बहुत अच्छे से समझ चुकी है। इनकी कोई भी एक भी योजना, जब इनकी सरकार आई थी इन्होंने संबल योजना बंद कर दी, किसानों के हित के लिए जो इन्होंने कार्य किए, एक कोई कार्य बता दें उनको बोल के आए थे उस कंपनी का वारदाना देंगे जिस कंपनी की खाद चाहिए होगी। खाद तो दूसरी है, वारदाने उपलब्ध नहीं करवा पाए थे लोग। इनके बड़े नेता है कमलनाथ जी की एक योजना बता दें जिन्होंने ये निमाड़ तक के पानी नहीं पहुंचा पाए। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर एक रणनीति या एक कोई रणनीति भी बता रहे, कार्य तो दूर की बात है, मैं तो रणनीति भी नहीं बनाई, और अभी भी विपक्ष में रहते हुए भी कोई जनता से मतलब नहीं। इनकी पार्टी में अगर आपको तरक्की करनी है तो 2 ही चीजें अहम होती हैं, एक चमचागिरी और दूसरी चापलूसी। उसके अलावा इनके यहाँ कोई चीज नहीं चलती। तो अभी भी उसी पे कार्य कर रहे हैं, और दूसरों को कहने से अच्छा अपनी पार्टी के ऊपर ध्यान दे दें तो इनके लिए अच्छा रहेगा, मेरा ये सुझाव है।
हर्षवर्धन जी, ये जो दंगल है इसमें किसका मंगल होगा किसका अमंगल होगा ये तो जनता जनार्दन तय करेगी, लेकिन ये भले ही 4 हो संख्या में चुनाव, लेकिन ये चारों दिशाओं में गूंजने वाले हैं। शिवपुर से शहडोल तक इनकी आवाज़ जाएगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का भविष्य तय करने वाले ये चुनाव हैं। दोनों दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इन चुनावों के जो परिणाम होंगे वो कितने दूरगामी सिद्ध होंगे? तय करेंगे मध्य प्रदेश में। आपने देखा कि मोटे तौर पे चुनावी दारोमदार इन नेताओं के ऊपर हमने देखा, कोई बहुत सारे बाहर से कोई स्टार प्रचारक नहीं आए, यही नेता कमान संभाले रहे। तो इसको कहीं न कहीं आप देखें कि भाजपा की सरकार का भी लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि जनता जो है कोविड महामारी के कम होने के बाद सरकार के कामकाज से खुश है या नहीं है। वो शिवराज की शक्ति और कमलनाथ का कद तय करेंगे मध्य प्रदेश में। आपने देखा कि मोटे तौर पे चुनावी दारोमदार इन्हीं नेताओं के ऊपर हमने देखा, कोई बहुत सारे बाहर से कोई स्टार प्रचारक नहीं आए, यही नेता कमान संभाले रहे। तो इसको कहीं न कहीं आप देखें कि भाजपा की सरकार का भी लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि जनता जो है कोविड महामारी के कम होने के बाद सरकार के कामकाज से खुश है या नहीं है। क्योंकि जो 1.5 साल गया सरकार का वो कोविड नियंत्रण में ही गया, लेकिन जो अब समय मिला सरकार को, उसने सरकार ने अपने जनहित के कदमों को कितना आगे बढ़ाया या कुछ नई योजनाएं पेश की। अभी हाल फिलहाल में जो पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज्यादा हैं, मैं मानता हूं कि पब्लिक के अंदर उसका भी कहीं न कहीं एक गुस्सा है जो शायद चुनावों में दिखाई दे सकेगा। और सरकार के पास अब ये अख्तियार है कि वो स्टेट गवर्नमेंट उस पर वैट कम कर सकती है पेट्रोल डीजल पे, लेकिन ऐसा कोई कदम दिखाई नहीं दिया। तो कहीं न कहीं पेट्रोल डीजल और महंगाई पे भी सरकार की अग्नि परीक्षा होगी और कमलनाथ जो कि एक बार फिर से रण में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, उनका भी कद तय कर देंगे चुनाव। जी पंकज जी, अग्नि परीक्षा है आपके लिए ये? यकीनन हमारे लिए अग्नि परीक्षा है। हम पूरी तरह से सहमत हैं इससे। जनता के जिन मुद्दों पर हम आज चर्चा कर रहे हैं वो सारे मुद्दे जनता से जुड़े हुए ही हैं। क्या कौन से मुद्दे पर जनता आज त्रस्त है बताइए? कौन सी सुशासन दे दिया शिवराज सरकार ने आज वर्तमान परिवेश में हमारे? आज आप स्वयं देख रहे हैं, कर्मचारियों से लेकर कर गृहणियां तक सभी परेशान है। हर वर्ग आज पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। आप स्वयं पेट्रोल के भाव से लेकर कर और आम आदमी की जरूरतों की चीजों तक सभी सरकार ने महंगी करना चाहिए। क्या ये मुद्दे इन चुनाव में काम नहीं करेंगे? क्या ये मुद्दे गौण रहेंगे? क्या लगता है आपको? आप स्वयं महसूस कीजिए कि वर्तमान परिवेश में प्रदेश की स्थिति में गुजर रहा है। मैं तो क्या महसूस करूंगा, जनता महसूस करेगी। गीत धीर से पूछ लेता हूं। गीत जी, क्या किस परिस्थिति से गुजर रहा है? देखिए, हमारे भाजपा के मध्य प्रदेश शासन में शिवराज जी का राज है। शिवराज जी के शासन में जनता जो है इतनी संतुष्ट है, इतनी संतुष्ट पहले कभी नहीं थी जब इन लोगों का राज रहा। चाहे हम बात करें सरकारी कर्मचारियों की, तो चाहे टीए की बात हो, हर तरीके से। अब देखिए, किसानों के लिए 2200 करोड़ रुपए की जो राशि थी, ये लोग जमा नहीं करवा पाए थे 15 माह में, जो कि कोरोना की पहली लहर में शिवराज जी ने राशि जो थी 2200 करोड़ रुपए की जमा करवा के 3200 या 3100 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाली थी। ये कोरोना के पहली लहर के दौरान की बातें हैं। उसके अलावा आप देखें, अगर इन लोगों ने अभी चुनाव के टाइम पे भी क्या मुद्दे उठा रखे हैं कि रात को शिवराज जी किसी के यहाँ रुक रहे हैं। कमलनाथ जी जैसे शिवराज जी नहीं है, बहुत अंतर है। ये वो कमलनाथ हैं आपके जो 10 मिनट कार में नहीं बैठ सकते, इनको तो एक सभा से दूसरी सभा में जाने के हेलीकॉप्टर चाहिए। यहाँ शिवराज जी तो जनता के बीच के आदमी, जनता की समस्याओं को समझते हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जनता की समस्याओं को न केवल समझा, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, चाहे हम लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, चाहे हम किसी भी विषय में बात करें, किसानों के विषय को उठा लें, पढ़ाई लिखाई के विषय को उठा लें, हर विषय में मध्य प्रदेश का विकास हुआ है। इन्होंने संबल योजना बंद करके न केवल आदिवासियों को, बल्कि ऐसे लोगों को भी जो गरीब वर्ग से आते हैं, जिनको कफन दफन के लिए पैसे मिल जाते थे, उनका कफन दफन का भी पैसा बंद करवा दिया। और ये लोग बात कर रहे हैं उनके जनता के विकास की,
आम आदमी कांग्रेस से अगर त्रस्त नहीं होता तो चौथी बार मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार कैसे आ सकती है? माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में तभी संभव हो पाया जब जनता के लिए कार्य हुआ, और ये कार्य दिखता है। जहां तक ये जनता है, आजकल मध्य प्रदेश की हर आदमी जो है साफ साफ सब चीजों को देख सकता है। ये मोरवाल जी जैसे जो इनके नेता हैं, उनके बेटे एक इनकी कांग्रेस की कार्यकर्ता के साथ में दुष्कर्म करते हैं, और उनको तो ये लोग जो है बचाते फिर रहे हैं। उनके विषय में तो इनके मुंह बंद हो जाते हैं। ये चलिए बातें महिलाओं की सुरक्षा की करते हैं, महिलाओं को आवाज उठाने के लिए। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। हर्षवर्धन जी, जिस प्रकार से जो मुद्दे हैं, निश्चित रूप से बिजली, पानी, सड़क, बेरोजगारी और महंगाई, कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अगर वो मुद्दे उठाए जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत हैं, मुद्दा ही नहीं है जो उन मुद्दों को उतने ढंग से जनता तक पहुंचा सके। मुद्दे तो वाकई जमीन के हैं, लेकिन कांग्रेस को भी उतना विश्वसनीय होना होगा कि जो कह रही है जनता उसकी बात माने। जनता तभी कांग्रेस पे भरोसा करेगी जब कोई उसको भाजपा की सरकार का मजबूत विकल्प दिखाई देगा। देखिए, जनता का भी माइंडसेट कहीं न कहीं यही रहता है कि जो पार्टी केंद्र में है उसको और वही राज्य में है उससे कुछ सुविधा होती, जनता का ऐसा मानना होता है कई बार, क्योंकि विपक्ष की राजनीति बड़ी मुश्किल होती है। तो जनता के सामने कांग्रेस को अपने आप को एक मजबूत विकल्प के तौर पे पेश करना होगा, और भाजपा की सरकार की जो खामियां हैं, चाहे वो केंद्र की खामियां हो चाहे वो राज्य की खामियां हो, उसको खुले रूप में उजागर करना होगा। लेकिन ये तभी है साहब जब आप जनता के बीच रहेंगे। जनता, आज हम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की तुलना करें तो जो जनता के बीच जो उनकी एक्सेसिबिलिटी है उसमें फर्क साफ आप महसूस कर सकते हैं। तो इस फर्क को कमलनाथ को दूर करना होगा और जनता की आवाज उनको बनना होगा। कमलनाथ एक अनुभवी नेता है, मंजे हुए नेता हैं, चुनावी प्रबंधन के माहिर माने जाते हैं, लेकिन जो है वो एक जनता के बीच ललचाए जाने वाला काम है और कमलनाथ को ये काम करना होगा। जी गीतधीर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है। मुद्दे तो बहुत हैं लेकिन कांग्रेस नहीं उठा पा रही। आपको नहीं लगता कि बिना उठाए भी अगर कांग्रेस की बात कांग्रेस ना भी उठाए, लेकिन जो मुद्दे हैं, चाहे पेट्रोल डीजल हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अगर ये जनता को सीधे ही इफेक्ट कर गए या जनता ने सोच लिया तो आपको नुकसान होने की संभावनाएं हैं? देखिए, डरता वो है जिसने कार्य नहीं किया होता। हमारी सरकार में तो कार्य हुआ है। ये वो लोग हैं इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शोर मचा रहे थे कोरोना के दौरान तक कि वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन कब आएगी। अब जब आ गई तो हम नहीं लगवाएंगे, हम हिंदुस्तान की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं वो वैक्सीन लगवाई और जनता को भरोसे में लिया। आज वो वैक्सीन 100 करोड़ वैक्सीन का हम टारगेट प्रथम डोज का पार कर चुके हैं और कोरोना से काफी हद तक के हम निकल चुके हैं। तो अब पूरा विश्व हिंदुस्तान जो है की तारीफ कर रहा है। अच्छा, ये वही राहुल गांधी जी की मैं बात कर रहा हूँ जो बांग्लादेश के झूठे फोटो हिंदुस्तान के फोटो दिखाते हुए पकड़े गए थे। ये झूठे वीडियोस डालते हैं, फिर इनको वो वीडियोस डिलीट करने पड़ते हैं, भागते हैं। अभी कर्नाटक का से देखिए किस प्रकार के अपशब्दों का माननीय मोदी जी के लिए उपयोग किया गया। अच्छा, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पद पे, संविधानिक पद पे रहते हुए देश के प्रधानमंत्री जी का उपवास रहा और उन्होंने कहा कि मोदी जी डंडे मारेगी जनता। ये क्या शब्द! हमारी पार्टी भी रही, हमारी पार्टी अभी भी सत्ता में, लेकिन किसी संविधानिक पद पे रहते हुए किसी व्यक्ति का इस प्रकार से अपमान करना क्या उचित है? कांग्रेस को स्वयं सोचना पड़ेगा कि किस दिशा में सरकार को लेकर जाते हैं। और इनकी सरकारें अभी देखिए राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, इनकी जो गहलोत सरकार है क्या वो सरकार संभाल पा रही है? अब सचिन पायलट जी तो स्वयं पूछे मध्य प्रदेश आ रहे हैं, क्या उनकी उपेक्षा नहीं हो रही? प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। पंकज जी, मुद्दे बहुत हैं, पहुंचा पाएंगे जनता तक? क्योंकि जनता के स्वर में जिस तरीके के सुर में लाने की जरूरत है, जो कैंपेनिंग भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, उस कैंपेनिंग के मुकाबले में आपको लगता है कि आप पूरी तरह से उतनी कोशिश हो रही है कांग्रेस की कि वो भारतीय जनता पार्टी को मात दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कमलनाथ जी ने जैसे पहली सभा जब ली थी, उस पहली सभा से लेकर के अभी आखिरी जो इनकी परसों की जो सभा थी, उन सभी सभाओं में उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो मूलतः वही मुद्दा था जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था। उन्होंने शिवराज सरकार
को जिस तरह से आगाह किया कि वर्तमान परिवेश में इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि आज हमारे यहाँ पर प्रदेश में हर व्यक्ति, हर कर्मचारी से लेकर के हर व्यक्ति तक पूरी तरह से आप अपनी बात जनता तक तो छोड़ो, आप हम तक ही पहुंचा लो, वही बहुत बड़ी बात है। हेलो जी जी, जनता तक तो पहुंचेगी बाद में, पहले हम तक आ जाए आपकी बात। नवीन जी, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है भाई साहब, आ रही है। मेरा ये कहना है कि वर्तमान परिवेश में जो स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूर्ण रूपेण आगाज हो चुका है कि ये चुनाव वो 100% हारने की स्थिति में है, क्योंकि आज जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति के अंदर जनता पूरी तरीके से, जनता के अंदर हर वर्ग त्रस्त है। ये स्वयं खुद ही देख लेना, मैंने अभी 2-3 बार ये मुद्दा उठाया, उज्ज्वला योजना से लेकर के मैंने सारे मुद्दे आपके सामने रखे। उन सारे मुद्दों पर आप बताइए, इनमें से कोई भी इनका प्रवक्ता चर्चा करने को तैयार ही नहीं है। क्यों नहीं चर्चा करता? बार बार घुमा घुमा करके यहाँ पर राहुल गांधी जी पर, यहाँ पे कमलनाथ जी पे बात क्यों करते हैं? ये खुद के इम्प्लीमेंट बताया ना इन्होंने, प्रदेश की जनता के विकास के लिए क्या किया, प्रदेश के विकास के लिए क्या करा, प्रदेश की आय कौन सी मजबूत करी, प्रदेश के जनता को कहाँ ऊंचाइयों पे लाके खड़ा करा, कौन सा रोजगार का उत्सर्जन किया, कुछ भी तो ये बातें नहीं करते। ये घूम फिर करके दिग्विजय सिंह जी पे आ जाते हैं, घूम फिर करके कमलनाथ जी पर आ जाते हैं, घूम फिर करके राहुल गांधी जी पे आ जाते हैं। अभी इन्होंने 2 मिनट पहले आपके चैनल से एक आरोप लगाया कि राहुल गांधी जी ने मनमोहन अपने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पद पे रहते हुए भी किस तरह की भाषा का प्रयोग किया। तो देखिए, हमने तो कहीं पर भी पद की गरिमा का दुरुपयोग नहीं किया, परंतु मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने मंचों से किन शब्दों का, किन भाषाओं का प्रयोग किया, ये शायद ये भूल रहे। और मैं कहीं पर भी किसी भी स्थिति में लोकतंत्र के अंदर सम्मानीय पदों पर सम्मानित व्यक्ति के अपमान की कहीं भी बात करने का घोर विरोधी रहा हूँ। और मैं स्वयं कांग्रेस इसी ट्रेंड पे काम करती आई है। हमेशा जो प्रधानमंत्री है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो न भाजपा के हैं और न कांग्रेस के, और वो हमारे लिए सम्मानीय रहेंगे। लेकिन जहां विपक्ष अपनी विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है, वहां पर कांग्रेस के साथ में हर कांग्रेस सिपाही कांग्रेस के नेता के साथ में खड़ा रहेगा और पूरी तत्परता और ताकत के साथ राहुल गांधी जी के साथ देकर के जनता के हितों की बात करेगा। जी हर्षवर्धन जी, अभी ताज़ा जो ग्राउंड के हालात हैं, अभी जो मेरे को जो अपडेट 8 बजे के पहले तक था हमारे संवाददाता के माध्यम से, कि शिवराज जी जो है सुदूर ग्रामीण अंचलों में जनता के बीच में है, तिलक आरतियां हो रही हैं, वो विजुअल हैं मेरे पास। यहाँ निर्धारित दौरे हैं बिल्कुल सूर्यास्त से पहले तक। तो मुझे लगता है कि जो प्रयास है, जब बड़ा नेता रात को गली कूचों में, नुक्कड़ चौराहों पर, चौपालों पर चर्चा करता है, तो गांव का मानस थोड़ा अलग होता है। गांव का मानस बहुत ज़्यादा मतलब स्पष्टीकरण पे और बहुत ज़्यादा तुलनात्मक अध्ययन पे नहीं जाता। जो पहुंच गया, माफ़ी मांग ली पुराने कामों के लिए, कोई अगर कमियां खामियां है, तो कन्विंसिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है जब 1 to 1 और बहुत क्लोज कम्युनिकेशन होता है। तो उस मामले में भारतीय जनता पार्टी थोड़ा ज़्यादा तेज दिख रही है। बाकी आपका क्या विश्लेषण है, आप ही बताएंगे। देखिए, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी कि चुनाव भी कहीं न कहीं जन भावनाओं के आधार से लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। और शिवराज सिंह चौहान भावनाओं का जो राजनीतिक खेल है उसके बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। और जो मैंने पहले भी अर्ज किया आपसे कि जो एक्सेसिबिलिटी है नेता की, जनता के बीच रहने की उनकी क्षमता और जनता के बीच जाके एकाकार हो जाने की उनकी कुशलता, इस पे निर्भर करता है कि कौन सी पार्टी चुनाव में जीत रही, हार रही है। जनता को आंकड़ों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता, उसको तर्कों से भी मुझे लगता है कई बार चुनाव जब लड़े जाते हैं तो तर्क भी भावनाओं की ओट में कहीं छिप जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं मैं इसको। तर्क और आंकड़े बहुत आवश्यक चीज हैं, लेकिन जनता की एक अपनी अदा होती है। जनता जिसपे अपना दिल निछावर कर दे वो जल्द जीत जाता है। और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ग्रामों में जाके अपना वहीं रात बिता रहे हैं, वहीं उनके बीच रह रहे हैं, तो मतदाताओं को लुभाने का उनका अपना अंदाज है। और कमलनाथ जो है, उनकी छवि मुझे लगता है कि थोड़ी शहरी और एलीट पॉलिटिशियन की है। इसके बरक्स शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण नेता की पृष्ठभूमि उनकी है, घुल मिल जाते हैं सबसे। तो जबकि ग्रामीण मतदाता जो हैं बड़ी संख्या में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कौन ज्यादा आकर्षित होगा इससे। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का
समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जिस प्रकार से मंगल और अमंगल के बीच में मंगल मूर्ति जो है वो सिर्फ जनता ही है। अब जनता किसका मंगल करेगी, किसका अमंगल करेगी, ये देखना निश्चित रूप से दिलचस्प होगा। लेकिन ये भी तय है कि जो जनता के दर पर जाएगा, जो जनता के पास जाएगा, जो बार बार जाएगा, जो समझाने की कोशिश करेगा, मनाने और रिझाने की कोशिश करेगा, विजय श्री उसको ही मिलने वाली है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।